आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीबीसी टेस्ट के बारे में, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, या इसे कंप्लीट हीमोग्राम भी बोलते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप कंप्लीट ब्लड की रिपोर्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, सीबीसी रिपोर्ट को अच्छे से रीड करना चाहते हैं, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए एक अच्छी नॉलेज के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सीबीसी जो टेस्ट होता है वह मेनली 3 चीज़ों पर होता है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन 3 सेल के ऊपर ही रिवॉल्व करता है। इसमें हम आरबीसी का पैरामीटर देखते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी का और फिर प्लेटलेट्स का। जब भी हम किसी पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम डब्ल्यूबीसी को देखते हैं, जिसे वाइट ब्लड सेल या टोटल ल्यूकोसाइट यानी टीएलसी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम यही चेक करते हैं पेशेंट इन्फेक्टेड तो नहीं है। टीएलसी लैब टू लैब हैरी करता है, जैसे 4000 से 11000 तक या 5000 से 10000 तक। यहाँ होता है इन्फेक्शन, हमारी बॉडी में कितना इन्फेक्शन है, और यहाँ होता है इसका टोटल अमाउंट। अब देखिए टोटल रेंज है 4000 से 11000, और इससे ऊपर इन्फेक्शन आता है तो पेशेंट इन्फेक्टेड है। बॉडी में ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से टीएलसी बढ़ा हुआ है। अब जितना ज़्यादा यह बढ़ता जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे 12000, 15000 या 20000, उतना ज़्यादा इन्फेक्शन। और अगर 4000 से 11000 के बीच का है, जैसे इसमें 4100 है, यानी यह नॉर्मल है, इसमें इन्फेक्शन नहीं है। अगर बढ़ा हुआ आता तो पेशेंट को कुछ एंटीबायोटिक वगैरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब टीएलसी के 5 पार्ट होते हैं, आप देख सकते हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स। ये 5 इसके पार्ट होते हैं। ये सामने इनका नॉर्मल रेंज लिखा है, इन्हें देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब जो सबसे ऊपर वाला है न्यूट्रोफिल्स, यह किस वजह से बढ़ता है? जैसे कोई पस निकल जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, या छाती में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इस कंडीशन में ये बढ़ जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 40 से 70 के बीच। यहाँ पे 69 है, यानी न्यूट्रोफिल्स भी नॉर्मल है। अगर इसके बीच का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 70 से ऊपर हो गया है तो पेशेंट को इन्फेक्शन है। इसमें जो है न्यूट्रोफिल और टीएलसी दोनों बढ़ जाएगा। दूसरा आता है लिम्फोसाइट्स। यह अधिकतर वायरल इन्फेक्शन में बढ़ता है, या फिर क्रोनिक डिसीज की वजह से भी बढ़ता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस या हेपेटाइटिस। इसका लंबा ट्रीटमेंट चलता है। ये 20 से 40 के बीच होना चाहिए, और यहाँ पे कितना है 26, यानी लिम्फोसाइट भी नॉर्मल है। और तीसरे की अगर हम बात करें तो एसिनोफिल्स, ये एलर्जी डिसीज से बढ़ता है, जैसे किसी पेशेंट को अस्थमा है, या है फीवर, या पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, मतलब पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में एसिनोफिल्स बढ़ता है। ये हमारा 0 से 6 तक होना चाहिए, और ये कितना है 4, यानी ये भी नॉर्मल है। मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स पर हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मेनली हम फोकस करते हैं टीएलसी पर, पेशेंट इन्फेक्टेड है या फिर सेफ है। दूसरा अगर बात की जाए आरबीसी की, यानी रेड ब्लड सेल, टोटल आरबीसी लैब के अकॉर्डिंग जो हम इस रिपोर्ट में देख रहे हैं 3.5 लाख से 6.5 लाख के बीच है। ये इसका नॉर्मल रेंज है। अगर इससे कम है तो यानी आरबीसी कम है। अब इसमें यहाँ पर 4 लाख के करीब दिखाया गया है, यानी यह बिल्कुल सही है। जो भी हमें बीमारी कैच करनी है उसकी रेंज उसके सामने लिखी हुई है, वहाँ से हम देख सकते हैं किसी तरह की बीमारी है या नहीं। अगला आता है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वह आरबीसी के अंदर रहता है। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, हीम यानी आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। हीमोग्लोबिन का अमाउंट 11.5 से 16.5 तक के बीच दिखाया गया है, और यहाँ पे कितना है 11.9, यानी हीमोग्लोबिन भी हमारा नॉर्मल है। अगर इससे कम हो जाए तो यानी शरीर में आयरन की कमी है, खून की कमी है। हीमोग्लोबिन कब कम होता है? जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है, या फिर किसी चीज़ से हमें आयरन मिलता है, खाने पीने की चीज़ों से, उसे हम कम मात्रा में इनटेक करते हैं। ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से पेशेंट को कुछ ड्रिप या आयरन के लिए सिरप भी दिया जाता है। आरबीसी का साइज कब कम होता है? अगर शरीर में हीमोग्लोबिन कम होता है तो आरबीसी का साइज कम होने लग जाएगा। अब इसके अंदर भी 4 पार्ट होते हैं: पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। पहला जो पीसीवी है इसका रेंज में आया है 34.8, और टोटल कितना होना चाहिए 35 से 55, यानी इसका पीसीवी थोड़ा कम है। पीसीवी कम होने का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी।
पेशेंट को उल्टी दस्त लगने की वजह से पानी की कमी हो जाती है या कमजोरी में कमी आ जाती है, तो इस चीज़ को पीसीवी में देखा जाता है। नेक्स्ट आता है एमसीवी। एमसीवी का मतलब होता है खून की कमी। शरीर में खून की कमी तो नहीं है, इसका टोटल दिखाया हुआ है 76 से 96 और इसमें कितना है 80, यानी ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एमसीएच। एमसीएच का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा। बॉडी में इतना हीमोग्लोबिन है या नहीं जो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। ये है इसका 27.67 और होना कितना चाहिए 27 से 32, यानी ये भी इसका सही है। नेक्स्ट एमसीएचसी। एमसीएचसी का हाई या लो हो जाना अधिकतर मामले में एनीमिया को ही बताता है। एनीमिया मतलब खून की कमी। अब ये इसका कितना है 34.20 और होना कितना चाहिए 30 से 34 के करीब, यानी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। शरीर में खून से रिलेटेड कोई बीमारी है जैसे खून कम या इन्फेक्शन, इस तरह से हो सकता है, तो इस तरह से सीबीसी रिपोर्ट पढ़ी जाती है। इम्पोर्टेंट इसमें बस टीएलसी देखना होता है। टीएलसी अगर बढ़ गई है तो इन्फेक्शन है, और अगर हीमोग्लोबिन लो हो गया है तो खून की कमी है। ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।